क्या होता है जब दो खूंखार गैंगस्टर, जिनका नाम सुनकर ही बड़े बड़े लोग कांप उठते हैं, आपस में भिड़ जाएं। जी हां, गुजरात की साबरमती जेल में बंद भारत का सबसे बड़ा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और अमेरिका से अपने अपराधों का जाल बुनने वाले गोल्डी बरार अब एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। जी हां, ये वही गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई हैं जो कभी एक दूसरे के चट्टे बट्टे हुआ करते थे। इनके बीच की दरार ने ना सिर्फ भारत की पुलिस और खुफिया एजेंसियों की नींद उड़ा दी है, बल्कि कनाडा तक इसकी आंच पहुंच गई है। आइए इस क्राइम थ्रिलर की कहानी में गोता लगाएं और जानें कि आखिर क्या हुआ कि इन दो गैंगस्टरों का गठजोड़ टूट गया और अब ये नया खेल क्या क्या कर सकता है और क्या बिगाड़ सकता है। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। लॉरेंस बिश्नोई 31 साल का वो गैंगस्टर जिसके नाम से पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली की गलियों में खौफ फैलता है। साबरमती जेल की ऊंची दीवारें और लोहे की सलाखें भी इस शख्स को रोक नहीं पाती है, यानी कि इसके कारनामों को रोक नहीं पाती है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के मुताबिक लॉरेंस 700 से ज्यादा शार्प शूटर्स के साथ एक ऐसा आपराधिक नेटवर्क चला रहा है जो हत्या, उगाही और ड्रग्स तस्करी से लेकर बॉलीवुड सितारों को धमकाने तक में माहिर है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या हो या महाराष्ट्र के नेता बाबा सिद्दीकी का मर्डर, लॉरेंस का नाम हर बड़ी वारदात में सामने आता है। लेकिन इस बार कहानी में ट्विस्ट तब आया जब उसका पुराना साथी गोल्डी बरार उससे अलग हो गया। तो दूसरी तरफ गोल्डी बरार है जिसे 2011 में पंजाब यूनिवर्सिटी में लॉरेंस का साथी बनते देखा गया था। अब अमेरिका या कनाडा से अपने गैंग को ऑपरेट कर रहा है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में उसने खुलकर जिम्मेदारी ली थी और हाल ही में कनाडा में एक व्यापारी हरजीत सिंह की हत्या का दावा भी किया। गोल्डी ने न सिर्फ अपराध की दुनिया में अपनी धाक जमाई, बल्कि खालिस्तानी समर्थकों से भी कथित तौर पर रिश्ते बनाए। लेकिन अब वो अजरबैजान के गैंगस्टर रोहित गोडारा के साथ मिलकर नया नेटवर्क बना रहा है। कभी एक दूसरे के जिगरे रहे गोल्डी और लॉरेंस में आई दरार की असली वजह है लॉरेंस का भाई अनमोल बिश्नोई। जी हाँ, लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई की गिरफ्तारी के बाद से इन दोनों गैंगस्टर्स के बीच दरार आ चुकी है। कहा तो यह भी जा रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे बन चुके हैं। हर क्राइम थ्रिलर में एक ऐसा पल आता है जो दोस्तों को दुश्मन बना देता है। लॉरेंस और गोल्डी की कहानी में यह वही पल था। लॉरेंस के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई को नवंबर 2024 में अमेरिकी इमिग्रेशन अधिकारियों ने जाली दस्तावेजों के साथ पकड़ा। अनमोल, जिसे सिद्धू मूसेवाला और बाबा सिद्दीकी की हत्या का मास्टरमाइंड बताया जाता है, उसे जमानत के लिए बेल बॉन्ड की जरूरत थी। लॉरेंस ने गोल्डी और रोहित गोडारा से मदद मांगी, लेकिन दोनों ने कोई कदम नहीं उठाया। अनमोल को बाद में रिहा तो कर दिया गया, लेकिन उसे ट्रैकर के साथ छोड़ा गया। इस बात से लॉरेंस इतना नाराज हुआ कि उसने गोल्डी से सारे रिश्ते तोड़ दिए। अब लॉरेंस और गोल्डी अपने अपने रास्तों पर चल पड़े हैं। लॉरेंस ने कनाडा के गैंगस्टर नोनी राणा उर्फ सूर्य प्रताप के साथ हाथ मिलाया है, जो हरियाणा के कुख्यात गैंगस्टर काला राणा का छोटा भाई है। नोनी राणा लॉरेंस के लिए उगाही के कॉल्स करता है और पैसे इकट्ठे करता है। दूसरी ओर गोल्डी ने रोहित गोडारा के साथ मिलकर कनाडा में हरजीत सिंह की हत्या की। खास बात यह थी कि इस बार उनकी सोशल मीडिया पोस्ट में लॉरेंस का नाम गायब था, जो पहले हर वारदात में शामिल होता था। यह साफ संकेत था कि दोनों का गठजोड़ अब टूट रहा है। लॉरेंस और गोल्डी का अलग होना पुलिस और NIA के लिए बड़ी मुसीबत बन गया। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली की पुलिस ने हाल ही में NIA के साथ बैठक की, जिसमें इस नए खतरे पर चर्चा हुई। दोनों गैंगस्टर्स के अलग अलग नेटवर्क बनाने से अब अपराध की दुनिया में नई जंग छिड़ सकती है। लॉरेंस की साबरमती जेल से अपने गैंग को चलाने की क्षमता ने सभी को हैरान कर रखा है। ये वॉइस ओवर यानी कि VoIP और डब्बा कॉलिंग जैसे तरीकों से अपने शार्प शूटर्स से संपर्क करता है। दूसरी ओर गोल्डी के विदेश से ऑपरेट करने से उसे पकड़ना और भी मुश्किल हो गया है। लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार की ये कहानी किसी क्राइम थ्रिलर फिल्म से कम नहीं। जेल की सलाखों के पीछे से एक साम्राज्य चलाने वाला लॉरेंस और विदेश से अपराध का खेल खेलने वाला गोल्डी अब एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या यह दरार उनके गैंग को कमजोर करेगी या इससे अपराध की दुनिया में और खून खराबा बढ़ेगा? पुलिस और खुफिया एजेंसी इस नए टकराव पर नजर रखे हुए हैं, लेकिन लॉरेंस का खौफ और गोल्डी की चालाकी अभी भी बरकरार है। क्या कानून इन दोनों को रोक पाएगा या ये कहानी और खतरनाक मोड़ लेगी? ये सवाल मैं छोड़े जा रहा हूं आपके लिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा कि अगर गोल्डी और लॉरेंस एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं तो आगे कौन निकलेगा और परेशानी किसकी बढ़ने वाली है। बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।